ओ लेवल एंड एएस लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के नोट्स अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ये मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है अकेडमिक्स विद खान के नाम से। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इधर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दो बहुत इंटरेस्टिंग क्रैश कोर्सेज अनाउंस होने वाले हैं। एक है डिजिटल सेट इंग्लिश का क्रैश कोर्स, जिसकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, और एक क्रैश कोर्स है इंग्लिश ओ लेवल्स 2024 अक्टूबर नवंबर सेशन के लिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं, तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इन्जॉय। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ है वहीं से ये वाला स्टार्ट हो रहा है। थोड़ी देर में सोया हूँ, आज ही पेपर दे के आया हूँ मैं बायो का P5, और दिस इज़ ए लेवल्स भाई। आधा घंटा बेड पे लेटा हूँ, उठा हूँ। एक और मैंने केमिस्ट्री का P5 अटैम्प्ट किया है, अभी एकेडमी जा रहा हूँ, वो डिस्कस करना है। तो ये लेवल्स भाई, और क्या करें। तो बॉयज़, मैं एकेडमी से आ गया था। एकेडमी में आज पेपर किया हुआ था जो मैंने आज किया है। सुबह मैंने बायो का पेपर किया है CI प्रॉपर, फिर घर आके रेस्ट करके फिर एक और पेपर अटैम्प्ट किया है केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री P5 की कोई तैयारी नहीं की हुई भाई। फिर गया हूँ एकेडमी से, वापस आया हूँ, कुछ आई थिंक 5 बज गए थे। फिर आके मैंने रेस्ट किया, खाना खाया, चिल किया। एक्चुअली हालत बहुत ख़राब हुई भी है, ये 4 एग्ज़ाम्स इन्होंने इकट्ठे कर दिए ना, अल्लाह इन्हें पूछे भाई। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, इससे पहले बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। तो ये हमने पूरा सेटअप बना लिया, टाइम लैब चल रहा है। फिना बैठी हुई है। हेलो फिना, कैसी हो? तो जब भी मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है ना, तो मैं टाइम लैब्स लगा लेता हूँ बैठ के। पता नहीं टाइम लैब्स के अंदर क्या ऐसा कोई है कि एंड रिज़ल्ट अच्छा एंड रिज़ल्ट आने के चक्कर में बंदा पढ़ाई कर लेता है, तो वो बड़ा मज़ा आता है। एनीवेज फिर से टाइम ज़ाया करूँ पढ़ाई। तो फिर ना ज़रा बताओ यार, मेरा स्टडी बडी मतलब कि आपको मेरे साथ अपने सारे CI जितने भी मैंने दिए अपने साथ ही मेरे साथ पढ़ाई की है। तो बताओ ज़रा यार कि स्टडी बडी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, कैसा रहा? ये बोर हुई हो आप, लेकिन फिर भी आप बैठी रही हो साथ और सपोर्ट किया आपने। ये मेरी स्टडी बडी है भाई, फुल जब डीमोटिवेटेड होता हूँ तो ये साथ होती है मेरे, और दैट्स अ गुड इंस्पिरेशन। फिर ना प्यार कर रही है साथ साथ। थैंक यू फिना, आई लव यू, आई नीड दैट, आई नीड योर सपोर्ट। दुआ कर मेरे लिए, मैंने सुना है बिल्लियों की बहुत दुआएं लगती हैं। थैंक यू। आज तो इसको कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है भाई, इसको पता है भाई कल केमिस्ट्री का P5 है, इसको प्यार करो। ऐसे बिल्लियाँ यार बड़ी कमाल क्रीचर्स होती हैं यार। जब भी मेरे को एग्ज़ाम या कुछ स्ट्रेसफुल टाइम चलता है तो मुझे फिर ना बहुत सपोर्टिव मतलब कि तुमसे हो जाती है। ये देखो लगी हुई है पे। तो यार इस वक्त रात के ऑलमोस्ट 12:40 हो गए। एक अच्छी मैंने ओवरव्यू ले लिया है प्रैक्टिकल कह रहा हूँ P5 का। काफ़ी चीज़ें रिवाइज़ की हैं, इवन O लेवल्स की जो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री है वो तक मैंने रिवाइज़ की है। थोड़ी सी AS की चीज़ें भी हैं इसके अंदर यार, वो भी देखनी पड़ेंगी। और हालत बेहतर है, शुक्र है नज़ला थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, दवाइयाँ थोड़ा काम तो कर रही हैं, अल्लाह शुक्र अल्लाह। यार हालत बहुत ख़राब, कुछ समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, और देखते हैं फिर कल क्या होता है। उसके बाद फ़िज़िक्स का P5 है, तो उसका भी कुछ करेंगे, कल ही देखेंगे। कोई प्लान नहीं किया हुआ, देखेंगे कल ही क्या करना है। आज मैंने यार एक नई चीज़ कर ली है, वो मैंने नाश्ता बिल्कुल उठते साथ कर लिया। ऐसे उठो बैठ के भी नाश्ता कर लिया। तो उम्मीद है तबीयत थोड़ी सी ऑफ हो रही है, हो सकता है ऐसे नाश्ते की वजह से नहीं वैसे ही हो रही हो, क्योंकि तबीयत ऑब्वियसली ख़राब ही है मेरी। लेकिन एनीवेज़ इस वक्त 8:04 हो रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। चीज़ें पकड़ता हूँ, बाहर जाता हूँ, और जितना भी रिवाइज़ करना गाड़ी में करेंगे। और सेंटर पहुँचते, तो सेंटर भी घर से इतना दूर है ना कि जल्दी पहुँचना पड़ता है। तो चलते हैं फटाफट काम करते हैं।
सेंटर पहुंच गया हूँ। लास्ट मिनट रिविजन चल रही हैं। आज यार थकावट बहुत हुई भी और हालत भी बड़ी ख़राब हुई है, लेकिन जाते हैं अंदर थोड़ा सेटल होते हैं, पानी शानी पीते हैं और अल्लाह पे यकीन रखते, अपनी मेहनत कर ली पूरी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और यस, लेट्स गो। भाई पेपर भाड़ में जाए, कल आखिरी पेपर है, क्या कहना चाहेंगे? कल आखिरी पेपर है, गप्पे मारनी है मुझे तो। ए लेवल्स का सीआई आखिरी है आपका, जिंदगी का आखिरी सीआई है। एक तो इंशाल्लाह क्यों नहीं भाई, पागल पागल होगा ये। एग्जाम से पहले भी बहकी बहकी बातें कर रहा था, अभी भी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इसको हम कह भी नहीं सकते कुछ, क्योंकि भाई ने अभी घंटे 2 घंटे में P3 देने मैथ का प्रैक्टिकल होता मैथ का। आज बायो, जो आज केमिस्ट्री थी ना, इसके अंदर बायो की चीज भी आई है और मैथ की भी चीज आई है, कमाल है। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। थैंक यू भाई। आपने मैथ का प्रैक्टिकल करना है, बहुत अच्छा मैथ का प्रैक्टिकल करना है, मैथ के प्रैक्टिकल नहीं करना है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल होगा आपका इंशाल्लाह। सारी रीडिंग वगैरह सही करना। अल्लाह का शुक्र है घर आ गया मैं। सुबह यार बड़ी कोई गंदी तबीयत हुई हुई थी कसम से, मेरे ख्याल से मैंने बस कुछ पता नहीं क्या खाया है, ये क्या किया है, बस सुबह बस बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। बस मेरा दिल चाह रहा था कि यार, तबीयत बहुत घबरा रहा था दिल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने पानी पिया थोड़ा, मैं सेंटर में भी पहले चला गया, थोड़ा सा मैंने वहाँ पर रिलैक्स किया, तो अल्लाह का शुक्र है तो सेट हो गया मैं पानी शानी पी के। और एक फ़ायदा ये हुआ है सेंटर में पहले जाने का कि इन्विजिलेटर को मैंने कह दिया, मेरे ना सर के ऊपर डायरेक्ट एसी पड़ रहा था, तो मेरे दिमाग में ना वो फ्लैशबैक्स आ गए केमिस्ट्री P1 AS लेवल के। मैंने व्लॉग में भी बताया था कि ना वो मैंने जो पेपर दिया था ना, वो डायरेक्ट मेरे सर के ऊपर एसी लग रहा था और बहुत मुश्किल से मैंने पेपर दिया। ऊपर से आज मेरी वैसी तबीयत ख़राब थी, नज़ला मुझे हुआ हुआ है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की। वो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है, फिर एंड में मैंने कहा यार ये तो रिक्वेस्ट नहीं मानने वाले, इनको कहता हूँ मैं अपनी सीट ही चेंज करा दूँ। तो जब फिर मुझे शुक्र है एक अच्छा इन्विजिलेटर मिल गया, उसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके पता नहीं दिमाग ख़राब हो रहा है, उसने मेरी बात मान के कहते हैं वो एसी को सेट कर दिया। और शुक्र है पेपर से 5 मिनट पहले को मुझे सुकून आया, एसी बंद हुआ और उसको डाइवर्ट किया और फिर मैंने पेपर किया बैठ के। और पेपर टेक्निकल था यार, P5 ऑब्वियसली टेक्निकल ही होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री P5 की मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम थी, तो ऑब्वियसली वो लैक ऑफ प्रैक्टिस फील तो कराती है। लेकिन एनीवेज अल्लाह का शुक्र है अपनी तरफ से बेस्ट दे के आगे। और कल है भाई मेगा पेपर फिज़िक्स P5, और उसकी तैयारी मेरी बड़ी गंदी है और उसको बैठ के आज करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त हो चुकी है रात और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मामला हो चुका है थोड़ा सा नाजुक। मसला ये है कि कल है मेरा फ़िज़िक्स का पेपर 5 और फ़िज़िक्स का पेपर 5 मैंने अभी तक बैठ के अटैम्प्ट नहीं किया हुआ और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें उसकी भूली हुई हैं। बहुत पहले हल्का सा रिवाइज़ किया था, उसका एक आधा क्वेश्चन देखा था और मुझे पहले वो पूरा देखना भी है कि सिलसिला होता क्या है फ़िज़िक्स के पेपर 5 में, और फिर कोशिश करनी है कि एक आधा पेपर अटैम्प्ट भी कर लूँ। और रात के वक्त बज रहे हैं 8, तो सिचुएशन थोड़ी सी यार शेकी है, लेकिन क्या करें, आखिरी पेपर ज़ोर लगाना पड़ेगा। दुआओं पे जिंदा है, सीधी बात है। A लेवल ना दुआओं पे ही होता है, कोई पता नहीं क्या चल रहा है भाई। हालत ख़राब हुई हुई है, तबीयत ख़राब हुई हुई है, पेपर में कुछ समझ नहीं आती। सुबह तबीयत ख़राब, पता नहीं मेरी तो मेरी 4 दिन मैंने गुजारे ना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है ज़िंदगी में। और घर आते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर सोते हैं, फिर रात को उठते हैं, फिर रात को 1-2 बज जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और जो पढ़ा होता है वो भी समझ नहीं आ रहा होता। तो ये क्लासिक A लेवल्स एक्सपीरियंस चल रहा है इस वक्त, क्लासिक A लेवल्स एक्सपीरियंस। तो अभी बैठ के कोशिश करता हूँ कि यार बेसिक समझूँ पहले कि पेपर 5 होता क्या, मुझे तो यही नहीं पता, तो ये देखेंगे पहले और फिर देखते हैं क्या अटैम्प्ट होता है, इंशाल्लाह अच्छा होगा। दवाइयाँ भी चल रही हैं, पढ़ाई भी चल रही है, तो लेट्स स्टार्ट को टाइम लैप्स करते हैं क्योंकि मोटिवेशन ज़ीरो ही भी है। भाइयों वो वाली सिचुएशन चल रही है कि आप आखिरी दिन रिवाइज़ करने के बजाय सीख रहे हो, तो वो वाला काम चल रहा है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मतलब कि सीख रहा हूँ मैं कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है। अभी बैठ के मैं अपनी ज़िंदगी का पहला P5 करने लगा हूँ। रात के सब बज रहे हैं 11:30। जब तक ये P5 होता रहेगा तो उस दिन लिटरली एक और P5 करना होगा मैंने, जो असल CI होगा 12 बजे के बाद, क्योंकि वो अगला दिन हो जाएगा। मुझे नहीं पता ये बात समझ आई या नहीं, क्योंकि दिमाग मेरा बिल्कुल आउट हुआ है, अजीब व गरीब बातें कर रहा हूँ मैं, बहकी बहकी बातें शुरू कर दी हैं। 4 दिन से CIs दे रहा हूँ हर रोज़, कुछ समझ नहीं आ रही ज़िंदगी में क्या हो रहा है। नाक बंद हुई हुई है, सर सुन हुआ है, सांस आ नहीं रहा है अज़मा की वजह से।
और एग्ज़ाम से एक रात पहले चीज़ें सीख रहे हैं हम, क्या ज़िंदगी है। दिस इज़ द क्लासिकल ए लेवल लाइफ। और अभी बैठ के यहाँ पर टाइम लैप्स चला दिया, पेपर करते हैं, देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा। उफ अल्लाह, इस वक्त रात के 2 बजे, पेपर भी मैंने कर लिया है, उसको थोड़ा देख भी लिया है, शुक्र है थोड़ा बहुत अटैम्प्ट तो किया यार। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही, तो उनका कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। थोड़ा बहुत वीडियोस देखता हूँ लेटे लेटे, लेकिन हालत बहुत ख़राब हो चुकी है भाई, मैं तो सोने लगा हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 में सुबह के 8 बज रहे हैं। अभी मैंने जाना है अपना आखिरी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्ज़ाम देने, और तैयारी बस सो है। कुछ कन्फ्यूजन अभी भी हैं, कोशिश करूँगा यार थोड़ी क्लियर हो जाए जाने से पहले। लेकिन यार तबीयत सही है, तबीयत भी थोड़ी सी अजीब सी होती है सुबह, ऑब्वियसली नींद की कमी होती है, रात को लेट सोया हूँ। अपडेट किधर गायब हो भाई? काम कर रहा था। कैसा हुआ पेपर? हाँ जी भाई, कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर कमाल का हुआ है, बस इंशाल्लाह अल्लाह करे थ्रेशोल्ड भी कम और हमारा ए भी आ जाए। ये आ जाएगा, टेंशन वाला, बड़ी मेहनत की इसने यार, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। हम इकट्ठे एएस में था, मैं A2 में हूँ, तो जैसे हम अकेडमी जाते थे इसकी क्लास शुरू होती थी, मेरी खत्म। लेकिन अच्छा टाइम गुजरा है सर के साथ। यूट्यूब इनके चैनल को सब्सक्राइब कर, जो मेरे फैंस हैं वो सब्सक्राइब। थैंक यू यार, चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर A2, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा, रिजल्ट वाले दिन मिलेंगे इंशाल्लाह। ये आएगा तो जरूर मिलेंगे, वरना आएगा यार, वरना कब्र में मुलाकात होगी। ओके भाई, मेरी दुआ आएगा। ओके भाई, ईद आनी है ना, ईद पे जबरदस्त ख्याल रखिए भाई। ओके व्लॉग बन रहा है। अबे भाई, भाई कैसे हो? कैसा हुआ पेपर? कितना हो गया यार? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया होगा, क्या बात। क्वेश्चन नंबर 2 में बस एंड में थोड़ा बहुत कोई नहीं, इजी है यार, इजी। जी भाई, भाई पेपर आसान आया है। पेपर एक तो आसान आया, अच्छा अटेम्प्ट हुआ है, और तैयारी नहीं की हुई थी, फिर भी शुक्र है अच्छा हो गया। की हुई थी, मैं भी बता ही रहा था कि 11 बजे मैंने पेपर खोला कि भाई पेपर 5 होता क्या है। रात को पता लगे। मैथ्स का जो मैकेनिक्स और स्टैट्स है ना, वो तो जनरली आपका ना लॉजिकल थिंकिंग लगती है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, आप पेपर अच्छा अटेम्प्ट कर जाते हो। आपने कम भी सिलेबस पढ़ा हो, प्रैक्टिस भी कम हो। जो प्योर्स है ना, प्योर्स का आपने जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना घर में बैठ के कि पास पेपर पूरा करूं, तो उसका आपने ऐसे उसकी प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपने सवाल देखना है, आपने सवाल को डायरेक्ट, अच्छा ये सवाल है, ये लिखना नहीं शुरू करना, आपने माइंड में पूरा स्केच बनाना है। अच्छा यहाँ पे साइन एक्स है, डबल एंगल है, इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, उसको पहले सिंगल एंगल में कन्वर्ट, मतलब डबल एंगल में उसको एंगल्स में कन्वर्ट करो, पावर को खत्म करो, पावर जब खत्म हो जाएगी उसके बाद उसको आगे करो। इस तरह की बात, स्केच बनाना बड़ा जरूरी है। स्केच बनाना बहुत जरूरी है। चलो ऐसे आप बताओ अपना, क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा मेमोरेबल CIE का कोई एक्सपीरियंस किसी भी सेशन का? यार ऐसा मेमोरेबल भी है और हालत खराब कर देने वाला भी है। क्या हुआ था? ओ लेवल में BHS अपर्स बना था सेंटर। हाँ। BHS अपर्स बना था, मैं 1 घंटा रह गया था एग्जाम में। 8 बजे मैं घर से निकला, 8:30 यहाँ पे BHS अपर्स पहुँच गया। फिर जब चेकिंग जगह पे मैंने देखा वो ID कार्ड नहीं था मेरे पास। फिर क्या हुआ? फिर मेरी हालत ख़राब, बिल्कुल फारिग। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने बाबा को कॉल किया, वो खुद परेशान, ऊपर से घर वाले डांट रहे। डांट भी पड़ी थी उस वक्त? हाँ। फिर 20 मिनट में वो पहुंच गए। 20 मिनट वो मेरे ऐसे गुजरे थे जैसे पता नहीं मैं दुनिया में ही नहीं हूँ। भाई मजे का एक्सपीरियंस। वो ऐसे था, देखो पेपर हो गया, पेपर बहुत अच्छा हुआ था वो वाला, ये अब रिसेंटली हुआ है। उस पेपर को मैंने ना कर लिया। अब एक इन्विजिलेटर, वो फीमेल थी, वो वहाँ खड़ी है, वो ना ऐसे नॉर्मल सी थी, ऐसे खड़ी है, देख रही हैं कि बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैंने हाथ खड़ा किया,
तो आई, मैंने कहा पानी ला दें, एक दफ़ा तो ले आई, ठीक है, दूसरी दफ़ा 10 से 12 मिनट बाद फिर मैंने तेज से पी के मैंने वो ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने हाथ खड़ा किया, आप इंसान ऐसे उन्होंने अब आई नहीं करी, अब उन्होंने पूछा ऐसे क्या मसला है? दूर से ही। तो मैंने कहा पानी ला दें, पानी ले आई। अब तीसरी दफ़ा 3 गिलास पानी पिया तूने? 3 दफ़ा, तीसरी दफ़ा मैंने ऐसे किया ना, कुछ नहीं पूछा, जाके पानी लेके आ गई। यहाँ आई है, कहती है आप ना खुद पानी की बोतल लेते आया करें। तुझे सही में प्यास लग रही थी या शुगर कर रहा था? एंड वाला मैंने शुगर लगाया था, पहले प्यास अब लगी। कहते हैं, हम 6 लाख भरते हैं पानी के लिए। सही बात है, 1.25 लाख। इतना महंगा पानी पिए कभी आपने? क्या ये पता ना क्या हुआ था? कुछ खास नहीं हुआ, बस मैं मेरे से पेपर लेने नहीं आ रहे तो मैं पेपर बस कर ही जा रहा था। ये सही है यार। था भी आखिरी एग्जाम हो रहा है बस का, तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री था। मैंने कहा सर क्या हो जाएगा, एक कॉलिंग देंगे मुझे लेकिन मेरा पेपर हो जाएगा। पेपर कब तक है? पेपर मेमोरेबल मेमोरी। पेपर हाँ। मैं टेंशन में बैठा हूँ, ऐसा आया वो मेरा आगे खाली सीट थी, वहाँ बैठे हो कहता ही एंजॉय करना, अब जब पेपर होगा ना फिर ही एंजॉय करना। मेरी और हालत आउट होगी, मैंने कहा ये क्या भाई, ये क्या कह रहा है? तो आगे पेपर भी हालत आउट वाला ही, एंजॉय वाला ही था। केमिस्ट्री B4 है ना? केमिस्ट्री B4। तो क्या कहते हैं, हिस्ट्री का पेपर था, पहला हमारा CA सेशन था। मैं पेपर करके बैठा हूँ, सुकून से आगे रख लिया मैंने, पेंसिल इधर साइड पर जिप करके। आगे वाला बच्चा बैठा है, उसको ना समझ नहीं आ रही थी, उसके पास एक्स्ट्रा शीट नहीं थी या शायद आंसर शीट थी, तो उसके ऊपर ना उसने लिखना था अपना नाम लिखना होता है ना, और सेंटर नेम वगैरह। वो पेपर करता है, पेपर पूरा ऊपर कर लिया उसने, मुझसे पूछ रहा है पेपर पूछा, यार इधर क्या लिखना है? तो आगे मुझे तो भागते हुए हमारे पास आ गए, वो भीड़ मच गई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी तो हालत खराब। मैंने कहा मैं मुंह पे रुक जाऊंगा, मेरी हालत खराब है, हिस्ट्री का पेपर कैंसिल होता है आज। फिर मामला ठंडा हुआ, उसने सॉरी वॉरी की, मतलब उससे वार्निंग भी लिखवाई उन्होंने। फिर मैंने पूछा कि मेरा तो कोई इशू नहीं है, उन्होंने कहा नहीं कोई इशू नहीं है आपका। लेकिन जो 5 मिनट थे ना, मेरे तो सांसें ना निकले। मैंने कहा लो जी, हिस्ट्री इतना मुश्किल पेपर है, तो मुश्किल से अच्छा हुआ था, ऊपर से ये हरकत, ये चीज मेरी भूल थी। इस मैंने वीडियो भी बनाई है। उसका ना मैथ का P1, मतलब वो खुद बता रहा था कि मेरा बहुत ही गंदा हुआ है, तो उसका ना मैथ का P2 ऐसे बन गया कि यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे साथ यहाँ पे वो बैठा है, एक बच्चा बैठा है, बच्चा बैठा हुआ है। अब वो बच्चा मैं भी पेपर कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है उस बच्चे का भी पेपर हो रहा है। तुझे नहीं पता था? यार पूरा पेपर भाई उसने देखा, उसका पता नहीं P1 में तो खैर C या D बना था, और P2 में इतना A बना कि उसका B बन गया ओवरऑल। अबे D और A के साथ उसका B बन गया। तुम भी पेपर कह रहे हो, उसका भी भाई कोई पता नहीं। कमाल है यार। हाँ जी भाई, व्लॉग में आना चाहते हो? हमारे चाहते हो व्लॉग में? क्या हाल है? आपका शाउट आउट टू हसन एंड साथ, थैंक यू यार, बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ। बोलो आना है व्लॉग में आप लोग? थैंक यू यार, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा मैच हुआ है। थैंक यू। जीते ओके भाई। ये भाई पोस्ट मैच पार्टी चल रही है हमारी, हालतें खराब हुई हुई है। इन्होंने हमें बहुत मारा है, और इन्होंने गंदी अंपायरिंग की है, और रात के वक्त साढ़े 11 बज रहे हैं, पार्कों में फिर रहे हैं भाई, खाने कुछ होश नहीं है। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे आज हम ना मतलब होश में आ जाए। और अभी रात के 12:30 बजे मैं घर पहुंचा हूँ, एंड दैट वाज माय व्लॉग। टुडे वाज अ क्रेजी डे। ऐसा लग रहा है जैसे 2 महीने बाद जैसे कैदी आज़ाद नहीं होते, वैसे वाली फीलिंग आ रही है। पेपर भी हो गया, उसके बाद हमने चिल किया, फिर घर में वापस आया, थोड़ा और चिल किया, फिर मैं क्रिकेट खेलने चला गया। क्रिकेट के बाद फिर हमने थोड़ा सा खाना खाया, फिर मैं अब घर आया हूँ। सो या इट वाज अ लॉन्ग डे एंड अ लॉट ऑफ मेमोरीज यार। कैम्ब्रिज का जो ये सारा मेरा रहा है एक्सपीरियंस अभी तक,
इट वाज अ लॉन्ग जर्नी और इस जर्नी ने बहुत कुछ सिखाया भी है, काफ़ी चेंज भी हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं। तो या इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। मुझे लगता है मुझे एक आधा दिन लगेगा इसको प्रोसेस करते हुए। एंड जिनके सी आईज़ हो गए हैं इन्जॉय करें, जिनके रहते हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सी आईज़। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों के लिए स्पेशल दुआएं करता हूँ। एंड डू कीप मी ऑल्सो इन योर प्रेयर्स। खुदा हाफिज़। तो ये वीडियो मैं अभी एडिट ही कर रहा था एंड आई जस्ट वांटेड टू थैंक एवरी सिंगल वन ऑफ यू जिसने मुझे किसी भी तरीके से सपोर्ट किया है, जिसने मुझे मेरे लिए दुआ की है, मेरी वीडियो देखी है, लाइक किया है, कमेंट किया है, सब्सक्राइब किया है या मुझे मैसेज किया है। आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू। इतनी लंबी और मुश्किल जर्नी थी ये, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की वजह से इट वाजंट एज डिफ़िकल्ट एज इट कुड हैव बीन। तो दैट इज़ जस्ट प्राइसलेस फॉर मी। और आई जस्ट वांटेड टू विश यू द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह मियाँ आप लोगों को इस दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। और just keep me in your prayers and inshallah I'll see you in the next video. खुदा हाफिज़।